हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लाइव क्लास में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब देखिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ने से पहले कल जो हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था? यूटेरस पढ़ लिया था, ठीक है। यूटेरस भी हमारा खत्म हो गया था। यूटेरस के बाद हम लोग सर्विक्स भी पढ़ लिए थे ना, सर्विक्स भी हमारा खत्म हो गया था। सर्विक्स के बाद जो वजाइना है, वजाइना भी हमने पढ़ लिया था। आपको वजाइना में हमने वजाइना क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इजिली स्ट्रेस्ड होता है। वजाइना का पीएच मान जो होता है वो 4 पॉइंट से 5 पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है। वजाइना जो होता है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है फीमेल का। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब देखिए, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। यानी कि एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से दिखने वाला। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आप पूरे डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में जो भी चीज दिखेगा वो बाहर की तरफ दिखेगा। कहने का मतलब, एक्सटर्नल का मतलब ही होता है बाहरी संरचना। यानी हम लोग किसी भी अंदर वाले पार्ट्स के बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज हम लोग ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनल न रह करके एक्सटर्नली रहता है। वो भी पूरा एक्सटर्नली नहीं रहता है, उसके भी ऊपर कुछ फोल्ड्स होते हैं स्किन के और टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं, उसके अंदर ही वो चीज थोड़ा सा रहता है। लेकिन एक्सटर्नल जेनिटलिया कहने का मतलब है कि एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और वो क्या करता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक पे जानेंगे। तो ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, हम लोग कंप्लीट करेंगे आज इस टॉपिक को ही, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टुमारो पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे ना ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, जिस टॉपिक का नाम है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो डायग्राम है, ये जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा डायग्राम एक्चुअली ये एक ऐसा डायग्राम है। ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर हम केवल सिस्टम के डायग्राम की बात करें तो वो डायग्राम अलग है, लेकिन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो है, लेकिन पेल्विक से अटैच वाला ये डायग्राम है। यानी जो पेल्विक होता है, अब पेल्विक क्या होता है, पेल्विक को आप समझिए। जैसे हम लोग जब खड़े होते हैं तो ये हमारा मान लीजिए दोनों पैर है। अब दोनों पैर का जो पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन होता है हिप बोन के पास, ठीक है, हिप बोन के पास दोनों साइड में ये वाला जो पोर्शन होता है, इसी दोनों पोर्शन जो बनाता है तो उसको पेल्विक फ्लोर कहा जाता है या पेल्विक स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इसी पेल्विक के बीच में हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद रहता है, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों मतलब पेल्विक से ही अटैच रहता है। तो एक्सटर्नल हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। जेनिटलिया मतलब वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ दिखेगा। तो इसीलिए यहां पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये डायग्राम आपको शो कर रहा है, उसमें जो भी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो इस डायग्राम में वो चीज शो किया हुआ है। कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें हैं जो आपने देखा भी होगा डायग्राम में, तो उन सारी चीजों को भी इसमें डिनोट किया गया है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो भी चीज डिनोट किया गया है जो आज हमें पढ़ना है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स। तो सर्विक्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। सर्विक्स क्या होता है ना, नैरो पार्ट होता है किसका? यूटेरस का। यूटेरस का जो नैरो पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। अब देखिए, अब अगर आप सर्विक्स के बाद आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को रेक्टम कहते हैं। रेक्टम,
देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप जाइएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में तीन जो पार्ट होता है, कोलन, रेक्टम और एनस, तो वो बीच वाला रेक्टम पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एनस आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये एनस वाला पार्ट है। ये जो लाइनिंग, एक लाइनिंग जो निकलती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट जो लाइनिंग वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग एनस कहते हैं। ठीक है। वेजाइना, वजाइना के बारे में आप लोग जानते ही हैं। वजाइना क्या है? वेजाइना एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। वो वेजाइना जो होता है वो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और वो इजिली स्ट्रेचेबल होता है, मतलब वो इजिली स्ट्रेच हो जाता है। उसके पीएच के बारे में भी हमने आपको बताया था कि 4.5 के बीच में रहता है उसका पीएच। ठीक है। तो अब आप इधर आ जाइए, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये इस पोर्शन को, इसे हम यूटेरस कहते हैं। आप देख रहे हैं यूटेरस लिखा हुआ है, यूटेरस के बारे में हमने पढ़ भी लिया है। यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस की कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स। यूटेरस का वेट कितना है, यूटेरस का शेप क्या है, यूटेरस का साइज क्या है। शेप की बात करें तो इन्वर्टेड जो होता है पियर शेप का होता है। साइज की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है यूटेरस का, 5 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होता है, और 2.5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है, यानी मोटाई होती है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये गोल वाला स्ट्रक्चर जो है, ये एक ब्लैडर यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हमने क्या नाम दिया है? यूरिनरी ब्लैडर। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली की नुमा संरचना है, जहां पे यूरिन जब बनता है, जब आप एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे 11th क्लास का, तो उसमें यूरिन फॉर्मेशन दिया हुआ है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो जब यूरिन बन जाता है तो वो जो यूरिन बना हुआ जो यूरिन है, वो बना हुआ यूरिन आपका इसी यूरिनरी ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है। और अगर हम इस यूरिनरी ब्लैडर के कैपेसिटी की बात करें, मतलब इसकी क्षमता कितनी होती है, जैसे मान लीजिए कि यूरिन को अपने पास स्टोर करने की इसकी कितनी क्षमता होती है, तो इसकी जो क्षमता होती है वो 2.5 ml यानी कि 250 ml से लेकर के 350 ml तक ये अपने पास स्टोर रख सकता है। उसके बाद आपको यूरिनेशन यानी यूरिन की फीलिंग आने लगती है, तो आप यूरिनेशन पे जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं प्यूबिस सिम्फैसिस। ये वाला आप देख सकते हैं, दैट इज प्यूबिस सिम्फैसिस। प्यूबिस सिम्फैसिस एक पार्ट है जो कि जोड़ करके रखता है पेल्विक फ्लोर मसल्स वगैरह को, लिगामेंट को। ठीक है। अब अगले पार्ट की बात करें तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है वो आउटर स्ट्रक्चर होता है। यूरेथ्रा मेल में भी यूरेथ्रा होता है और फीमेल में भी यूरेथ्रा होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का ही एक पार्ट है यूरेथ्रा। ठीक है। अब उसके नीचे आइए तो यहाँ पे आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, दैट इज, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। अब देखिए, यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हम लोग लेबिया माइनोरा के बारे में भी डिस्कस करेंगे और लेबिया मेजोरा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेबिया माइनोरा अंदर वाले पार्ट को कहा जाता है, इनर पार्ट को, और ये स्मॉल होता है स्ट्रक्चर में, और लेबिया माइनोरा पेयर में होता है, यानी इसके जो स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो लेबिया माइनोरा जो होता है इनर पार्ट होता है, स्मॉल होता है और मॉइस्ट होता है, मतलब इसमें नमी होता है, इसमें वाटर की मात्रा होती है, तो इसके कारण वो क्या होता है? नमी होता है, मॉइस्ट होता है। तो ये लेबिया माइनोरा के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, लेबिया माइनोरा क्या है, और भी कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, उसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो उसके बाहर वाला ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज लेबिया मेजोरा। अंदर वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या बताया? लेबिया माइनोरा। बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा जो होता है लार्ज होता है, ठीक है, आउटर वाला पार्ट होता है, और ये भी जो कवर्ड होता है वो
टिश्यू से और स्किन के फोल्ड से कवर्ड होता है। इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे ना, लेबिया मेजोरा क्या है। अब देखिए, अब ये नीचे आइए, जो जो सबसे लास्ट पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज यूरेथ्रल ओरिफिस। ये जो खुला हुआ संरचना आप जो देख रहे हैं, ओपनिंग स्ट्रक्चर, तो ये ओपनिंग जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेजाइनल ओरिफिस कहलाता है। वेजाइनल ओरिफिस के बारे में हमने आपको कल बताया था कि वेजाइनल ओरिफिस क्या है। आप वेजाइनल ओरिफिस बोलिए या आप वेजाइनल ओपनिंग बोलिए, ओरिफिस का मतलब ही ओपनिंग होता है। तो वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस क्या है? द ओपनिंग पार्ट ऑफ द वेजाइना। वेजाइना का जो ओपनिंग पार्ट है उसको हमने क्या कहा? उसको हमने वेजाइनल ओरिफिस कहा। तो इस फिगर में इतना ही डायग्राम हमें समझने वाला है। ये कहने का मतलब जो लेबलिंग आपको दिया हुआ है कि किसे हम क्या कहते हैं, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल में से कुछ जो चीजें हैं जो हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे उसमें, लेकिन उसको छोड़ करके और भी कुछ चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्सटर्नल यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। तो देखिए, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में आप पहले समझ लीजिए कि क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, यानी हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। तो अगर हम फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या क्या चीज को इंक्लूड करके रखता है? सबसे पहला चीज जो होता है उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस जो है, मोन्स प्यूबिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोन्स प्यूबिस क्या है? तो मोन्स प्यूबिस जो है तो एक प्रकार का कुशन है। कुशन कहने का मतलब गद्दी नुमा संरचना, जो कि फैटी टिश्यू से कवर्ड किया हुआ रहता है, यानी कि कुशन ऑफ फैटी टिश्यू का कुशन होता है। और किस चीज से कवर्ड रहता है ये स्किन और प्यूबिक जो हेयर्स होती हैं उससे ये कवर्ड रहता है। कौन? मोन्स प्यूबिस। और मोन्स प्यूबिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम आपको लिखवाएंगे। तो मोन्स प्यूबिस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा इसमें होगा पार्ट फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, वो हमारा होगा लेबिया मेजोरा। पहले हम लोग लेबिया मेजोरा के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये लेबिया मेजोरा जो होता है वो बड़ा पार्ट है, इसीलिए हम लोग मेजोरा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो पहले मेजोरा के बारे में पढ़ लीजिए या चाहे लिबिया माइनोरा के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो लिबिया मेजोरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है लिबिया मेजोरा? हमने अभी आपको बताया कि ये आउटर वाला पार्ट होता है। आउटर वाले पार्ट के साथ कहने का मतलब कि ये लार्ज होता है और ये इसमें जो है जो स्किन्स और टिश्यू से कवर्ड होता है। ये चीज स्किन के फोल्ड्स होते हैं। उसके बाद हम लोग जो तीसरा पार्ट पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, वो पढ़ेंगे लिबिया माइनोरा। देखिए लिबिया माइनोरा क्या है? लिबिया माइनोरा हमने अभी आपको बताया कि इंटरनल पार्ट होता है, यानी कि इनर पार्ट है, स्मॉल है, मॉइस्ट होता है और ये भी टिश्यू के फोल्ड से बने होते हैं, लेकिन अंडर द लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा के नीचे रहते हैं ये चीज। इसमें दो पेयर्स ऑफ फोल्ड्स में बने होते हैं। फिर इसके हम लोग पोस्टेरियर एंड्स की बात करेंगे लिबिया माइनोरा के, जो जैसे मान लीजिए ये दो फोल्ड्स है स्किन के लिबिया माइनोरा के, और पीछे की तरफ से अगर ये दोनों स्किन के फोल्ड्स जुड़े हुए हैं तो जो इसका जंक्शन होता है, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, जो दो स्किन के फोल्ड्स को जोड़ रहा है, दो पोस्टेरियर एंड को जोड़ रहा है, उसको हम लोग फोरकेट बोलते हैं। तो फोरकेट के बारे में भी हम आपको बताएंगे फोरकेट क्या है। आफ्टर डेट अगर हम बात करें लिबिया माइनोरा और लिबिया मेजोरा के बाद जो हम लोग बात करेंगे वो हाइमेन के बारे में बात करेंगे। हाइमेन के बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि हाइमेन एक प्रकार का मेम्ब्रेन है, एक प्रकार का पोरफेरेट मेम्ब्रेन है, जो कि ओपनिंग ऑफ द वेजाइना से क्या होता है ये उसी पे पाया जाता है, जो कि वर्जिनिटी, साइन ऑफ वर्जिनिटी के लिए इसको बहुत से लोग प्रूफ के लिए यूज करते थे, ये टेस्ट करवाते थे। दैट इज जो सही नहीं था, एनसीईआरटी ने उसको लिखा है इस चीज को, बिकॉज वी बिलोंग्स फ्रॉम द मेडिकल फील्ड।
तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे ना। जो लास्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे, जो पांचवा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लाइटोरिस के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइटोरिस क्या है, क्लाइटोरिस का काम क्या है, ठीक है। क्लाइटोरिस कुछ नहीं, वो एक इरेक्टेड पोर्शन है, उठा हुआ उभरा हुआ संरचना है, पोर्शन है। क्लाइटोरिस का काम क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और इसमें जो हमारा सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉन्स प्यूबिस के बारे में। पहला चीज हमने आपको क्या बताया? मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, वो मॉन्स प्यूबिस के बारे में हम लोग जानते हैं। मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो आप पेन निकाल लेंगे और कॉपी खोलेंगे और स्टार्ट करेंगे लिखना। हेडिंग डालिएगा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हेडिंग डाल करके उसमें आप लिखेंगे, पहले इसको लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको लिखवा देते हैं, लिखेंगे। लिखिएगा द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, the female external genitalia includes mons pubis, पहला पार्ट यानी कि mons pubis, कॉमा करके भी लिख सकते हैं या तो आप नंबरिंग दे करके भी लिख सकते हैं ना। mons pubis। दूसरे पार्ट में लिखिए, दूसरा जो इसका पार्ट है जो हमने अभी आपको बताया था, मॉन्स प्यूबिस के बाद हम लोग क्या किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? लेबिया माइनोरा। मॉन्स प्यूबिस के बाद क्या पढ़ेंगे? लेबिया, पहले मेजोरा के बारे में पढ़ेंगे ना, लेबिया मेजोरा। जो दूसरा होगा हमारा लेबिया मेजोरा। जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, डायग्राम में भी नेम लिखा हुआ है, आप यहां पे भी देख सकते हैं। लेबिया की जगह लेबियम लिखा हुआ है तो आप लेबिया कर लीजिएगा, डेट इज, ये दोनों इसके नाम हैं। यानी इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेबिया मेजोरा पहले पढ़ेंगे, फिर लेबिया माइनोरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग चौथा चीज पढ़ेंगे इसमें, वो हाइमेन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको बताया हाइमेन क्या होता है, ठीक है। हाइमेन क्या होता है, हाइमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो पांचवा चीज है, पांचवें नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पांचवा जो नंबर है हमारा हाइमेन के बाद, वो क्लाइटोरिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लाइटोरिस। तो इन 5 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सी? मॉन्स प्यूबिस पहला, दूसरा पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा, तीसरा पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा, चौथा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइमेन, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। तो एक एक कर करके हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, कॉमा दीजिएगा या नंबरिंग करके लिखते जाइए। मॉन्स प्यूबिस के बाद लिखिएगा लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के बाद लिखेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा, ठीक है। जैसे स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिए, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा का स्पेलिंग हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर हम मॉन्स प्यूबिस के स्पेलिंग की बात करें तो मॉन्स प्यूबिस का स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा, MONSPUBIS, मॉन्स प्यूबिस। यहां पे मॉन्स प्यूबिस का स्पेलिंग लिखा हुआ है, मिला लेंगे। अगर हम हाइमेन की स्पेलिंग की बात करें तो हाइमेन का स्पेलिंग पता है, लेकिन आप हाइमेन का भी स्पेलिंग मिला लेंगे, HYMEN, हाइमेन।
हाइमेन के बाद क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का स्पेलिंग मिलाइएगा, CLISTORIS, क्लाइटोरिस। तो इतने चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिबिया माइनोरा के बाद लिखिएगा हाइमेन, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लाइटोरिस। तो चलिए एक एक कर करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप लिखिएगा मोन्स प्यूबिस, यानी अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मोन्स प्यूबिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोन्स प्यूबिस हेडिंग डाल करके मोन्स प्यूबिस में आप लिखेंगे मोन्स प्यूबिस क्या है। सबसे पहले हम आपको मोन्स प्यूबिस के बारे में बता देते हैं, मोन्स प्यूबिस क्या है। मोन्स प्यूबिस जो है वो एक प्रकार का आपको स्किन फोल्ड्स है टिश्यू का, जो कि एक गद्दी नुमा संरचना कहलाता है। तो लिखेंगे मोन्स प्यूबिस में कि इट इज अ कुशन ऑफ, इट इज अ कुशन, CUSHION, कुशन मतलब तकिया होता है, यानी कि गद्दी। इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, यानी कि ये फैटी टिश्यू का कुशन होता है। इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू which is covered by a skin and pubic hair, PUBICHAIR, यानी कि ये क्या होता है, ये एक प्रकार का कुशन है फैटी टिश्यू का, जो कि किस चीज से कवर्ड होता है, स्किन और प्यूबिस हेयर से कवर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट बियर्स, BEARS, इट बियर्स प्यूबिक हेयर, यानी कि यह प्यूबिक हेयर को बियर्स करने में भी हेल्पफुल होता है। कौन, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, यानी इसको और किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सेनेरिस। सेनेरिस का स्पेलिंग आप देख लेंगे, SENERIS, सेनेरिस के नाम से जानते हैं। यहां पे एक चीज हम आपको बता दें कि जैसे हम लोग मोन्स प्यूबिस को सेनेरिस के नाम से जान रहे हैं, उसी तरीके से फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है, इसका भी एक और नाम है, एक और नाम से आप इसे बोल सकते हैं, या तो इसे आप फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहिए, या तो एक और नाम से आप इसको बोलाइए। उसका एक और नाम हम आपको बता देते हैं, वल्वा, VULVA, यानी वल्वा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलिए या वल्वा बोलिए। उसी तरीके से मोन्स प्यूबिस जो होता है, मोन्स प्यूबिस को एक और किस नाम से जानते हैं, सेनेरिस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब आप दूसरे पार्ट में हेडिंग डालेंगे लेबिया मेजोरा, यानी हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में अब लिखेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। देखिए लेबिया मेजोरा के बारे में हमने आपको बता भी दिया है, लेकिन एक बार फिर से पहले आप समझ लीजिए लेबिया मेजोरा क्या है। अगर हम लेबिया मेजोरा की बात करें तो आप ये डायग्राम में देखिए लेबिया मेजोरा क्या है। यहां पे ये लेबिया मेजोरा जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दैट इज लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेजोरा का मतलब ही होता है बड़ा, मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा। तो जाहिर सी बात है लेबिया मेजोरा यानी बड़ा है, लेबिया माइनोरा यानी छोटा होगा।
तो लेबिया मेजोरा बड़ा तो है लेकिन बाहर वाला हिस्सा है। कौन सा वाला हिस्सा है? बाहर वाला हिस्सा है। लेकिन अब अगर हम लेबिया माइनोरा की बात करें तो लेबिया माइनोरा छोटा भी है। माइनर मतलब छोटा, और अंदर वाला हिस्सा होता है, यानी इनर पार्ट जो होता है। और इनर पार्ट के साथ साथ और क्या होता है? वो मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट करने का मतलब उसमें नमी होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा था, यानी कि मॉन्स प्यूबिस के बाद अब हम लोग अगला पॉइंट लिखने वाले हैं। हेडिंग डाल करके लिखिए, उसको हमने बोला लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के बारे में आप पहले समझ लीजिए, हम समझा देते हैं क्या होता है ये लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा एक आउटर, उसके साथ साथ लार्ज। अब अगर हम उसके बाद बात करें तो ये फ्लेसी फोल्ड है। स्किन का, टिश्यू का क्या है? एक फ्लेसी फोल्ड है, यानी कि इट इज अ फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच इज कवर्ड बाय, जो कि कवर्ड होता है किस चीज से? उसी से, स्किन से और प्यूबिस हेयर से। ये भी उसी चीज से कवर्ड होता है, लेकिन ये इसका जो स्किन है, इसका जो टिश्यू है, नॉट स्किन, इसका जो टिश्यू है वो फ्लेसी फोल्ड होता है। फ्लेसी कहने का मतलब गुद्देदार। जैसे आप मैंगो के, छोड़िए मैंगो भी है, लेकिन जैसे आप ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज को हम लोग फ्लेसी फ्रूट कहते हैं। तो फ्लेसी फ्रूट की जगह जो फ्लेसी जो आप ऑरेंज खाते हैं, उसी तरीके, उसी के मतलब आप समझिए कि ऑरेंज की तरह ही वो फ्लेसी दिखता है। कहने का मतलब कि उसका जो टिश्यू का जो उसका प्रॉपर्टी होता है, जिस तरीके से ऑरेंज फ्लेसी होता है, उसी तरीके से जो लेबिया मेजोरा होता है वो भी फ्लेसी होता है। उसका फ्लेसी क्या होता है? उसका फ्लेसी उसका टिश्यू होता है। ठीक है, तो लेबिया मेजोरा में हम लोग यही जानेंगे कि लेबिया मेजोरा बड़ा पार्ट होता है और बाहर वाला पार्ट होता है, और इसके जो टिश्यू हैं वो फ्लेसी फोल्ड में होते हैं, और ये भी जो होता है वो स्किन और प्यूबिस हेयर से ही कवर्ड होता है। बस इतना ही हमें इसके बारे में जानना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए लेबिया मेजोरा। चलिए, लेबिया मेजोरा आपने हेडिंग डाल लिया, तो लिखेंगे लेबिया मेजोरा क्या है। लिखिएगा, आउटर, पहला पॉइंट में लिखेंगे, एक ही पॉइंट है इसका, आउटर कॉमा लार्ज, आउटर कॉमा लार्ज लेबिया मेजोरा, यानी लेबिया मेजोरा, आउटर कॉमा लार्ज लेबिया मेजोरा, आउटर कॉमा लार्ज लेबिया मेजोरा इज, लेबिया मेजोरा इज a fleshy, is a fleshy folds of, folds, is a fleshy folds of tissue, is a fleshy folds of tissue covered by, is a fleshy fold of tissue covered by the skin, covered by the skin and pubic hair। यह भी स्किन से और प्यूबिक हेयर से ही कवर्ड होता है। कौन? लेबिया मेजोरा, जो कि बाहर वाला हिस्सा होता है, और बाहर वाला के साथ साथ और क्या होता है? बाहर वाला तो होता ही है, और बाहर वाला के साथ और क्या होता है? ये लेबिया मेजोरा बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें। ठीक है, बाद में हम आपका कमेंट्स देख लेंगे पढ़ाने के बाद कि आप में से कितने लोगों ने सही बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे हेडिंग डालिएगा। थर्ड नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो थर्ड नंबर में है लेबिया माइनोरा। अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? लेबिया माइनोरा। देखिए, लेबिया मतलब वही चीज, लेबिया क्या होता है? लेबिया माइनोरा की अगर हम बात करें तो लेबिया माइनोरा जो होता है, माइनोरा मतलब छोटा, स्मॉल, और ये अंदर वाला पार्ट है ना लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा अंदर वाला पार्ट है, तो इनर, इनर होगा, प्लस में क्या होगा? स्मॉल होगा, स्मॉल के साथ साथ मॉइस्ट होगा। तो लेबिया माइनोरा के बाद अब हम लोग लिखते हैं
ठीक है, लिबिया माइनोरा क्या है। लिबिया माइनोरा हो गया, माइनोरा अब आप लिखेंगे, मेजोरा हो गया था हमारा, लिबिया माइनोरा लिखेंगे। लिबिया माइनोरा में लिखिएगा लिबिया माइनोरा, हेडिंग डालिए आप लोगों ने। चलिए पहला पॉइंट लिखिएगा लिबिया माइनोरा में, इनर, अंदर की तरफ होता है तो इनर, इनर के बाद आप लिखेंगे स्मॉल कॉमा दे दे करके, इनर स्मॉल कॉमा थिन कॉमा मॉइस्ट लिबिया माइनोरा लिखते चलिए। इनर, इनर के बाद कॉमा दे दे करके आप लिखेंगे, इनर हो गया, थिन हो गया, स्मॉल हो गया, मॉइस्ट हो गया, लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा के बारे में हम लोग लिख रहे हैं ना, इनर है, थिन है, स्मॉल है और मॉइस्ट है। लिबिया माइनोरा, उसके बाद लिखेंगे मॉइस्ट के बाद लिबिया माइनोरा इज अ फोल्ड ऑफ, is a fold of tissue, is a fold of tissue which is या which lies under the libia majora, यानी कि लिबिया मेजोरा बाहर वाला, लिबिया जो मेजोरा है वो लिबिया मेजोरा बाहर वाला है और इसके अंदर वाला लिबिया माइनोरा है, क्योंकि कहां रहता है, लिबिया माइनोरा जो है लिबिया मेजोरा के अंदर रहता है, तो इसीलिए हमने वहां पे वो वर्ड यूज किया है, अंडर द लिबिया मेजोरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, किसमें हम लोग चल रहे हैं, लिबिया माइनोरा के बारे में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो लिबिया माइनोरा में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अ मेम्ब्रेन, a membrane folds which connects the posterior end of, a membrane folds which connects the posterior end of the two लिबिया माइनोरा। देखिए लिबिया माइनोरा दो में होता है, यानी पेयर में होता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक ये लिबिया माइनोरा है और दूसरा ये लिबिया माइनोरा है, तो अगर इस लिबिया माइनोरा के पोस्टेरियर पोर्शन यानी कि ये वाला हिस्सा और इस लिबिया माइनोरा का ये वाला हिस्सा, दोनों अगर कनेक्ट जो चीज करवाता है, एक मेम्ब्रेन उस चीज को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि अ मेम्ब्रेन फोल्ड्स विच कनेक्ट्स द पोस्टेरियर एंड्स ऑफ, दोनों के पोस्टेरियर एंड मतलब लास्ट वाला हिस्सा, ठीक है, एंड मतलब जहां पे खत्म हो रहा है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करवा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अ मेम्ब्रेन, एक ऐसा मेम्ब्रेन, किस चीज का, फोल्ड है वो मेम्ब्रेन, एक फोल्ड के रूप में है, अ मेम्ब्रेन फोल्ड्स विच कनेक्ट्स द पोस्टेरियर एंड्स ऑफ द टू लेबिया माइनोरा डेट मेम्ब्रेन, उसके बाद लिखिएगा माइनोरा के बाद, डेट मेम्ब्रेन इज नोन एज, उस मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं बाबू, उस मेम्ब्रेन को हम लोग जानते हैं फोरकेट के नाम से। ध्यान देंगे, फोरकेट का स्पेलिंग आप लिख लेंगे, फोरकेट क्या होता है, फोरकेट यही एक जंक्शन वाला पॉइंट है, आप इसे पॉइंट बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या करता है कि लिबिया माइनोरा के, दोनों लिबिया माइनोरा के उनके पीछे वाले दोनों एंड को कनेक्ट करवाता है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, फोरकेट बोलते हैं। फोरकेट का स्पेलिंग लिखेंगे FOURCHETTE, फोरकेट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फोरकेट कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि लिबिया माइनोरा, दो लिबिया माइनोरा के पोस्टेरियर एंड्स को कनेक्ट कर रहा है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, फोरकेट कहते हैं। अब लिखेंगे
अगला पॉइंट लिखिएगा कि फोरकेट के बारे में हमने इतना जान लिया। अब इसी में लिखिएगा अगला पॉइंट, किसमें हम लोग लिख रहे हैं, लेबिया माइनोरा में लिख रहे हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि द एरिया बिटवीन, लिखेंगे कि द एरिया बिटवीन फोरकेट एंड एनस, ये वाला जो पार्ट है एनस, द एरिया बिटवीन फोरकेट एंड एनस, द एरिया बिटवीन फोरकेट एंड एनस, दैट इज एनस, द एरिया बिटवीन फोरकेट एंड एनस is known as पेरिनियम। स्पेलिंग देखेंगे PERINEUM, पेरिनियम, यानी इसे क्या कहा जाता है, पेरिनियम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पेरिनियम को आप समझ लीजिए, पेरिनियम क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सीट है स्किन का, जो कि फोरकेट हमने कहा, एक मेम्ब्रेन है ये, और ये मेम्ब्रेन अगर एनस से जुड़ रहा है, यह आपका एनस है, अगर इस एनस से जुड़ रहा है तो इस वाले पॉइंट को हम लोग पेरिनियम कहेंगे। इस वाले पॉइंट को, मतलब इस वाले पॉइंट के बीच का जो भी एरिया होगा, ये वाला एरिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेरिनियम कहेंगे। तो वही कह रहा है कि द एरिया बिटवीन फोरकेट एंड एनस इज नोन एज पेरिनियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। तो लेबिया माइनोरा में अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, लेबिया माइनोरा में ही लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑल लेबिया माइनोरा हैव all labia minora have numerous luminous sebaceous 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 and sweat gland on both side। यानी कि लिबिया माइनोरा की अगर हम बात करें तो लिबिया माइनोरा दो होता है। अब उन दोनों लिबिया माइनोरा के बीच में जो होता है, उनके ऊपर जो होता है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि स्वेट्स निकालते हैं, और न्यूमरस अमाउंट में सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स पाया जाता है। तो ये लिबिया माइनोरा के बारे में हमने आपको लिखवाया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, अब हाइमेन के बारे में जानते हैं, हाइमेन क्या है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, चौथे नंबर पे हाइमेन हमें पढ़ना था, तो हाइमेन हेडिंग डालेंगे, HYMEN, हाइमेन हेडिंग डालिए, हाइमेन। चलिए हाइमेन में लिखिएगा, हाइमेन क्या है, लिखेंगे कि पहला पॉइंट लिखेंगे, एक ही पॉइंट है ये, लिखेंगे इट इज अ membrane which attached to the opening of the vagina। It is a membrane which attached to the opening of the vagina। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, तो कि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, चीज यही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द ओपनिंग ऑफ द, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी में दूसरा पॉइंट, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, दैट इज वेजाइना। वेजाइना क्या है, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, ये आपका वेजाइना है, यहां पे आप देख सकते हैं, दैट इज जो वेजाइना, ये द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, इसका ओपनिंग पार्ट, नीचे वाला जो जहां पे ओपन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ओपनिंग पार्ट, दिस इज जो ओपनिंग पार्ट, द ओपनिंग पार्ट ऑफ द वेजाइना इज ऑफन
द ओपनिंग पार्ट ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय अ membrane is often covered by a membrane that is known as hymen, HYMEN। उसे क्या कहा जाता है? हाइमेन कहा जाता है। ठीक है, तो हाइमेन हम लोगों ने जान लिया क्या है। जो वेजाइना ओपनिंग है, वो वेजाइना ओपनिंग का जो कवरिंग पार्ट है, वो जो अटैच्ड वाला पार्ट है, और जो मेम्ब्रेन है उसे हम हाइमेन कहते हैं। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है। सबसे लास्ट अब लोग आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, सबसे लास्ट अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। ये जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्लाइटोरिस क्या है? देखिए क्लाइटोरिस क्या है समझ लीजिए। क्लाइटोरिस कुछ नहीं है। अगर हम क्लाइटोरिस की बात करें तो क्लाइटोरिस जो है वो आपका इरेक्टेड पार्ट होता है, और क्लाइटोरिस इरेक्टेड पार्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से फीमेल में क्लाइटोरिस होता है, उसी तरीके से मेल में ग्लांस पेनिस होता है। ग्लांस पेनिस जो होता है वो एक फोल्ड है, कवरिंग है, जो कि पेनिस को कवर करके रखता है। उसी तरीके से क्लाइटोरिस होता है। तो आप कह सकते हैं कि क्लाइटोरिस इज अ होमोलोगस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिमिलर टू ग्लांस पेनिस। यानी फीमेल में जिस तरह से क्लाइटोरिस होता है, उसी तरीके से मेल में ग्लांस पेनिस होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लाइटोरिस के बारे में लिखते हैं। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस लिखिए। क्लाइटोरिस हेडिंग डालिए आप लोगों ने। चलिए क्लाइटोरिस में लिखिएगा क्लाइटोरिस क्या है। लिखेंगे क्लाइटोरिस में, लिखिए इट इज अ, लिखिए क्लाइटोरिस, इट इज अ टीनी, TINY, इट इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम क्लाइटोरिस की बात करें तो क्लाइटोरिस कुछ नहीं है, जो दो हमारा लेबिया जो माइनोरा होता है, ये जो आप देख सकते हैं लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा कितना? दो होता है, एक ये और एक ये। अब इसी के बीच में जो होता है, इसी के पास क्लाइटोरिस मौजूद होता है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, उंगली का जो आकार होता है दैट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो होता है। मतलब आप ये उंगली मान लीजिए, दैट इज योर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो लिखेंगे क्लाइटोरिस में, लिखिएगा इट इज अ टीनी, टीनी मतलब छोटा, बहुत छोटा। इट इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच मतलब जो, विच लाइज मतलब जो होता है, कहां पे होता है? विच लाइज एट द, which lies at the upper surface, और upper part भी आप लिख सकते हैं, which lies at the upper part of the two labia minora, which lies upper part या upper junction of the, part के पोस्ट में आप जंक्शन डाल दीजिएगा, क्योंकि यहां पे टू का इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों का जंक्शन भी होगा। ठीक है, तो जंक्शन के पास मौजूद रहता है। तो आप लिखेंगे कि क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन या अपर पार्ट ऑफ द टू लेबिया माइनोरा, टू लेबिया माइनोरा एबोव द यूरेथ्रल ओपनिंग। देखिए एबोव मतलब ऊपर, किसके ऊपर बाबू? यूरेथ्रल ओपनिंग के। यहां पे आपका यूरेथ्रा है, तो ये जो यूरेथ्रा है इसके ओपनिंग के पास, यानी इसके जस्ट ओपनिंग के पास क्या मौजूद रहता है? क्लाइटोरिस मौजूद रहता है। तो क्लाइटोरिस आपने लिख लिया कि क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। विच मतलब जो, लाइज मतलब मौजूद होता है, एट द
अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एबोव द, किसके ऊपर? यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। किसके ऊपर? यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। तो क्लाइटोरिस में ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्लाइटोरिस में, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है क्लाइटोरिस के बारे में। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस के बारे में दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि क्लाइटोरिस, जो अभी हमने आपको बताया था कि क्लाइटोरिस जो है वो जिस तरीके से फीमेल में क्लाइटोरिस, उसी तरीके से मेल में ग्लांस पेनिस, यानी होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस बॉडी है। तो लिखेंगे क्लाइटोरिस जो होता है, क्लाइटोरिस के बारे में दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि लिखिए क्लाइटोरिस इज अ, लिखेंगे क्लाइटोरिस इज अ होमोलोगस, क्लाइटोरिस इज अ इरेक्टाइल, लिख दीजिए क्लाइटोरिस इज अ इरेक्टाइल होमोलोगस बॉडी। क्लाइटोरिस इज अ इरेक्टाइल, इरेक्टाइल मतलब उठा हुआ, दैट इज, तो क्लाइटोरिस इज अ इरेक्टाइल होमोलोगस बॉडी सिमिलर टू मेल ग्लांस पेनिस। अगर हम ग्लांस की स्पेलिंग की बात करें तो ग्लांस का स्पेलिंग लिख लीजिएगा GLANS, ग्लांस, PENIS, ग्लांस पेनिस। ठीक है, किसके होमोलोगस होता है बाबू? ग्लांस पेनिस के होमोलोगस होता है। कौन? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस फीमेल में और ग्लांस पेनिस किसमें? मेल में होता है। तो क्लाइटोरिस, यहां तक हमारा आज फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया खत्म हुआ, क्लाइटोरिस तक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में 5 चीजें पढ़ी। उससे पहले हमने आपको डायग्राम बता दिए। आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसमें हमने डायग्राम के बारे में हमने आपको सारा चीज बता दिया। उसके बाद हमने एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल का जो है उसमें 5 चीजें हमने बताया आपको। 5 चीजें में जो पहली चीज है उसमें हमने आपको मॉन्स प्यूबिस के बारे में बताया। क्या है मॉन्स प्यूबिस? जो कि एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि टिश्यू से ही फोल्डेड होता है और स्किन और प्यूबिस सिंपाइसिस से कवर्ड होता है। कौन? मॉन्स प्यूबिस। दूसरा हमने बात किया क्या? लेबिया मेजोरा के बारे में बात किया। क्या है? आउटर पार्ट होता है, लार्ज होता है, ठीक है, और ये भी टिश्यू के फोल्ड से ही, लेकिन फ्लैसी होता है, ठीक है, फ्लैसी फोल्ड से वो होता है टिश्यू का। और ये भी स्किन और किस चीज से कवर्ड होता है? प्यूबिस हेयर से कवर्ड होता है। फिर हमने आपको बताया तीसरा चीज, लेबिया माइनोरा के बारे में। क्या होता है? स्मॉल होता है, थीन होता है, इनर वाला पार्ट होता है, मॉइस्ट होता है। और ये क्या करता है? लेबिया माइनोरा में एक मेम्ब्रेन के बारे में हमने आपको बताया था, फोरगेट नाम है उसका, फोरकेट नाम है, फोरकेट के बारे में हमने आपको बताया। फिर एरिया बताया कि एरिया बिटवीन द फोरकेट और एनस के बीच का जो एरिया होगा, जिसे हम पेरिनियम कहते हैं, पेरिनियम के बारे में। फिर उसमें हमने आपको बताया वो भी टिश्यू का ही होता है, टिश्यू से ही फोल्डेड होता है। चौथी चीज हमने हाइमेन के बारे में आपको बताया। हाइमेन क्या होता है? हाइमेन के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी हमने आपको बता दिया हाइमेन क्या होता है। हाइमेन कुछ नहीं है, हाइमेन एक एक्सटर्नल, आप कह सकते हैं वेजाइना का ओपनिंग जो होता है वो, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, डेट इज हाइमेन, जो कि प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी इसे लोग मानते हैं। ठीक है, हाइमेन के बारे में 5वां चीजें हमने डिस्कस किया। जो 5वां पॉइंट था हमारा, डेट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बारे में हमने आपको बता दिया क्या है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस एक प्रकार का इरेक्टाइल बॉडी है, ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव का, जो कि होमोलोगस सिमिलर टू मेल ग्लांस पेनिस की तरह मिलता जुलता है। फिर क्लाइटोरिस के बारे में हमने आपको बताया कि क्लाइटोरिस जो होता है, क्लाइटोरिस का जो एक पार्ट होता है, सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर ली क्लाइटोरिस के बारे में भी, कि क्लाइटोरिस का काम क्या है। ठीक है, क्लाइटोरिस एक बाहरी संरचना ही मान लीजिए, बाहरी संरचना होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमने 5 चीजों के बारे में जाना। तो
जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा टुमारो, तो कल हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी में ग्लैंड्स के बारे में केवल मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ग्लैंड्स में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पढ़ेंगे और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे, मेमोरी लोब्स पढ़ेंगे, क्या होता है, कितने लोब्स होते हैं, सारे चीज यानी ग्लैंड्स के बारे में कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। और डाउट सेक्शन अब आपका रखेंगे, डाउट सेक्शन जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो डाउट सेक्शन में आप हमें डाउट भेजिएगा, हम उसका एक क्लास लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।